दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे अष्टवक्र के बारे में। तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार उद्यालक ऋषि को अपने शिष्य कहोड़ की प्रतिभा से बेहद प्रसन्नता थी। कहोड़ जब संपूर्ण वेदों का ज्ञान हासिल करने में सफल रहे तो उद्यालक ऋषि ने अपनी गुणवती कन्या सुजाता का विवाह कहोड़ से कर दिया। समय बीता और ये नया जोड़ा एक बच्चे को जन्म देने वाला था। उन्हीं दिनों एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे। तभी सुजाता के गर्भ में पल रहा बालक बोल उठा, पिताजी, आप वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। इतना सुनते ही कहोड़ गुस्से से लाल हो उठे और बोले, गर्भ से ही तुम्हारी बुद्धि वक्र है और तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तू 8 स्थानों से वक्र यानी टेढ़ा हो जाएगा। इस घटना के कुछ दिन बाद कहोड़ मिथिला के राजा जनक के दरबार में एक वंदनी से शास्त्रार्थ करने गए, जहां उनकी हार हो गई। नियम के अनुसार कहोड़ को जल में डुबा दिया गया। ठीक इस घटना के बाद अष्टावक्र का जन्म होता है। टेढ़े अंगों वाला बालक पिता को न देख सका था, इसलिए वो नाना उद्यालक को ही पिता समझता रहा और अपने मामा श्वेतकेतु को बड़ा भाई। एक दिन वह अपने नाना की गोद में था। तभी श्वेतकेतु ने उन्हें बताया कि उद्यालक उनके पिता नहीं हैं। अष्टावक्र को गहरा धक्का लगा और उसने अपनी माता से पिता के बारे में पूछा। माता ने उसे पूरी सच्चाई बता दी। इसके बाद अष्टावक्र अपने मामा श्वेतकेतु को साथ लेकर मिथिला रवाना हो गए। अष्टावक्र वंदनी से शास्त्रार्थ करने के लिए सीधे राजा जनक के यज्ञशाला में पहुंचे। द्वारपालों ने उन्हें बच्चा समझकर रोक लिया। तब अष्टावक्र ने कहा कि केवल बाल सफेद हो जाने या उम्र अधिक हो जाने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। जिसे वेदों का ज्ञान हो और जो बुद्धिमान हो वही बड़ा होता है। ये कहते हुए वे राजा जनक की सभा में दाखिल हुए और वंदनी को शास्त्रार्थ करने के लिए ललकारा। लेकिन बालक अष्टावक्र को देखकर सभी सभा में जोर जोर से हंसने लगे। अष्टावक्र को देखकर किसी की भी हंसी नहीं रुक रही थी। असल में 8 जगह से टेढ़े अष्टावक्र को चलते देखकर किसी की भी हंसी छूट जाती थी। लोगों को हंसते देखकर अष्टावक्र भी हंसने लगे। ऐसी विचित्र स्थिति में राजा जनक ने अष्टावक्र को पूछा, हे बालक, सभासद की हंसी तो समझ में आती है, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? मात्र 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र का जवाब सुनकर सभी दंग रह गए। अष्टावक्र ने कहा, मेरे हाड़ मांस की वक्रता पर हंसने वालों की वक्र बुद्धि पर मैं हंस रहा हूँ। ये सभी लोग मानसिक वक्रता से पीड़ित हैं और ये विद्वान तो कतई नहीं हो सकते, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। राजा जनक ने धैर्यपूर्वक अष्टावक्र से कहा, हे बालक, तुम्हारा अभिप्राय क्या है? अष्टावक्र ने इस पर जवाब दिया, ये सभी चमड़े के पारखी हैं, बुद्धि के नहीं। मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है और घड़े के फूटे होने से आकाश नहीं फूटता है। वह तो निर्विकार है और ज्ञानी पुरुष आकाश के समान ही निर्विकार होते हैं। बालक के मुख से इस ज्ञानपूर्ण बात को सुनकर सभी सभासद आश्चर्यचकित हो गए और लज्जित भी हुए। इसके बाद राजा जनक ने अष्टावक्र की परीक्षा लेने के लिए उनसे कई प्रश्न पूछे। जब अष्टावक्र ने सभी का उत्तर दे दिया तब उन्होंने अष्टावक्र को वंदनी से शास्त्रार्थ करने की आज्ञा दी। तब अष्टावक्र ने वंदनी को हरा दिया। शास्त्रार्थ में वंदनी के हारने पर अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, ये हार गया है, इसलिए इसे भी मेरे पिता की तरह जल में डुबो दिया जाए। तब वंदनी कहने लगे कि हे राजन, मैं वरुण का पुत्र हूँ। मैंने सारे हारे हुए ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया था। मैं तुरंत ही उन सभी को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वंदनी के इतना कहते ही जल में डुबोए गए सभी ब्राह्मण जनक की सभा में पुनः प्रकट हो गए, जिनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। अष्टावक्र पिता को पाकर बेहद प्रसन्न हुआ। अष्टावक्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। कहोड़ ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को गले लगाकर कहा कि तुम जाकर समगा नदी में स्नान करो और स्नान करने से तुम मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे। पिता से आज्ञा लेकर अष्टावक्र समगा नदी में स्नान करते हैं, जिससे उनका सभी वक्र अंग सीधा हो जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।